नमश्चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा जी का कवच पाठ। मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है और जो आपने किसी को आज तक ये नहीं बताया, वो कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त एवं सब प्राणियों में भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा देवी, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवियां 9 मूर्तियों के नाम हैं। 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग से जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में घिरा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा नाम के को स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं आती और उसे किसी भी प्रकार का दुख या डर नहीं होता। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं तुम निसंदेह ही उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर, बारही भैंसे पर, रौद्री हाथे पर, वैष्णवी गरुड़ पर और अपना आसन जमाती हुई महेश्वरी महल पर, कौमारी मोर पर तथा हाथ में कमल लिए हुए श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ऐश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सभी देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, पशु तथा पास, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण करती है। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि देवी रक्षा करें, दक्षिण में बारही देवी, नक्षत्र कोण में खड्गधारिणी देवी रक्षा करें, वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाईं ओर से मेरी रक्षा के, उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा देवी मस्तिष्क में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथों के यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शाकनी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर के ओटों की, अमृत कला नीचे के ओटों की, सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ देश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की, महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, शर्मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली की नलकुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और कुलेश्वरी मेरे कुछ की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक वासिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा। कामनी देवी नाभि की, गुह स्थान की पूतना और कामिका के लिंग की और मेरे योनि की रक्षा करें। महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली बला देवी का दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी देवी पांव की अंगुलियों की रक्षा करें। तलवासिनी के तलवों की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उद्रकेशी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम मावलियों के छिद्रों की, कौमारी त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्यावती की, कमल की
कमल कोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नस जाल की रक्षा करे, अमेध्या शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्रह्माणी मेरे वीर की रक्षा करें, सत्तेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें, प्राण अपान बयान उदान बयान और वज्रहस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करें, नारायणी देवी रक्षा करें, आयु की रक्षा देवी 12 देवी करें, वैष्णवी धन की चक्री देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें, हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करिए और भैरवी मेरे पति की रक्षा करिए, मेरे पति की सुपथा तथा मार की चेम करी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित है कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा विजय को प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी कठिन है और जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा पूर्वक के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे दैवी शक्ति प्राप्त होती, वह तीनों लोकों में जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाते हैं, स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र आदि होते हैं इस कवच के हृदय को धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेशक मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली तथा अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्मांडी भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने मात्र तेज से मान तेज बढ़ता है और जो मनुष्य इस कवच का धारण करके के पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और तब तक वह पर्वत कान आदि इस भूमंडल पर स्थित तथा तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन धर्म परंपरा बनी रहती है। फिर ध्यान होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद का भागी होता है, परम मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्षि अगला स्त्रोतम मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो, प्राणियों का संपूर्ण दुख हरने वाली सब में व्याप्त रहने वाली तुम्हारी जय हो। हे काल लड़ती तुम्हें नमस्कार है, मधु कैटभ दैत्य को वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड का नाश करने वाली, तुम मुझ
को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ का दुर्मार्ग राक्षस का मर्दन करने वाली तुम मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरणों वाली देवी, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, तुम उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य तथा परम सुख दो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझसे बैर रखते हैं, उनका नाश करो। मुझे अधिक बलवान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तजनों का विद्यावान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान बनाओ तथा मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी, प्रचंड दैत्यों का अभिमान को नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली